गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी है हिंदी की वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का पार्ट 4 जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। अर्थात पापा जब बच्चे थे तो वो क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे या वो कैसा सोचते थे, वो लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है जिसे हम पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा जब बच्चे थे तो उनसे भी क्या पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जवाब तो होता था पर हर बार जवाब अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। देखो वो चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। जब उन्होंने चौकीदार को देखा कि चौकीदार तो पूरी रात जागता है और पूरा शहर सोता है, तो यानी वो खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें इस बात का क्या था? पक्का यकीन था। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन एक दिन उन्होंने किसे देखा? आइसक्रीम वाले को। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब पापा क्या बनेंगे? आइसक्रीम वाला। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। क्यों वो आइसक्रीम वाला क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि जब चाहे तब वो अपने ठेले को लेकर इधर उधर घूम सकते हैं और जब चाहे तब जितनी आइसक्रीम खा भी सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं आइसक्रीम किसमें फ्री में ही दे दिया करूंगा। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा पापा सोच रहे हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब पापा के भी माता पिता को पता चला कि उनका बेटा क्या बनना चाहता? आइसक्रीम वाला, तो उन्हें इस बात की बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अब ये देखिए, पहले पापा चौकीदार बनना चाहते, फिर आइसक्रीम वाला। अब पापा ने रेलवे स्टेशन पर किसे देखा? एक आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। यानी रेलवे स्टेशन पर पापा ने किसी अजीब से आदमी को देखा। वो तो अपना काम कर रहा था, रेलवे के डिब्बों को, रेलवे के स्टेशन को व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से अपने काम करने के लिए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन पापा के लिए वो आदमी क्या कर रहा था कि ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो कोई खेल खेल रहा है। उन्हें ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। क्या देखकर? कि वो आदमी कभी इंजन या कभी डिब्बे के आसपास आ जाता, कभी नीचे चला जाता। उन्हें ये सब देखकर क्या लगता था? का एक खेल। पापा ने पूछा यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शटिंग करने वाला है। पापा ने जब उस आदमी को बार बार इधर उधर इतना काम करते हुए या रेल के इंजन डिब्बे के आसपास देखा तो उन्होंने पूछा, उत्सुकता से पूछा कि ये कौन है और ये क्या कर रहा है। तो ये क्या बताया उसको कि ये शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। अब पापा शटिंग तो जानते ही नहीं थे कि किसे कहते हैं। अब देखो शटिंग किसे कहते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। मतलब जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर रेल अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंच जाती है तो उसे हम यात्रा पूरी करना कहते हैं। और उस यात्रा को पूरी होने के बाद उसी ट्रेन को
उसी ट्रेन को दोबारा दूसरी यात्रा के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? शटिंग। शटिंग करना। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन बना जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। देखिए रेल की साफ सफाई करना, इंजन को घुमाकर उसमें पानी भरना और आगे के लिए उसे अगले सफ़र के लिए तैयार करना, ये क्या कहलाता है? शटिंग कहलाता है। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। तब पापा ने मन में क्या सोचा? अरे मैं तो शटिंग वाला बनूंगा। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे, इनसे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? अब जब उन्होंने कहा कि मैं शटिंग वाला बनूंगा तो उनसे क्या कहा गया? अरे कल तो तुम ये कह रहे थे कि तुम आइसक्रीम वाला बनना चाहते हो और आज तुम शटिंग करने के लिए कह रहे हो कि मैं शटिंग वाला बनना चाहता हूँ। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब पापा के आगे क्या दुविधा आ गई कि वो शटिंग वाला भी बनना चाहते थे, लेकिन आइसक्रीम के चटकदार स्वाद का ठेला भी वो गंवाना नहीं चाहते थे। अब उन्होंने एक रास्ता निकाला। अब देखो वो रास्ता उन्होंने क्या निकाला। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब पापा ने क्या रास्ता निकाला कि मैं शटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा, मैं दोनों काम साथ करूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? अब सबने उनसे क्या पूछा कि दोनों काम तुम एक साथ कैसे करोगे? अब पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? उन्हें तो ये दोनों काम करने में कोई भी मुश्किल नहीं लग रही। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। अब देखो उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा, कि मैं सुबह आइसक्रीम बेचूँगा और फिर स्टेशन पर चला जाया करूँगा और वहाँ जाकर क्या करूँगा? डिब्बों की शटिंग। पहले आइसक्रीम फिर शटिंग करने का काम करूँगा और फिर दोबारा क्या करूँगा? आइसक्रीम बेच आया करूँगा। कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा और कुछ डिब्बों की भी शटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा, यानी फिर मैं और आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया कि मैं आइसक्रीम का ठेला कहाँ खड़ा कर लूँगा? स्टेशन के पास में ही, जिससे मैं दोनों काम आराम से कर सकता हूँ, पहला शटिंग का भी और आइसक्रीम बेचने का भी। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। पापा की ये बात सुनकर उनके साथ जो थे वो सब हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि पापा ने कहा कि मैं तो शटिंग वाला भी बनूंगा, आइसक्रीम वाला भी, यानी वो एक साथ जिसको देखते वो सब बनने की भावना अपने मन में ले आते। लेकिन जब सब लोग किसके ऊपर? पापा के ऊपर हंसे, तो उन्होंने गुस्से में क्या सोचा? अरे मैं तो चौकीदार भी बन जाऊंगा, क्योंकि रात में आखिर करने के लिए काम ही क्या होता है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूची। वायुयान चालक मतलब जो प्लेन उड़ाते हैं, वायुयान उड़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वायुयान चालक। जब उन्होंने वायुयान चालक को देखा तब उन्हें वो भी अच्छा लगने लग गया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। यानी पापा जब जिसको देखते, जैसे कभी उनको वायुयान चालक दिखता या चौकीदार दिखता या कोई अभिनेता दिखता या कोई पुलिस वाला दिखता, तो वो कैसे सोचने लग जाते? उनके जैसा बनने की वो सोचने लग जाते।
अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अब अंत में उन्होंने क्या सोचा, एक कुत्ता बनने की सोची। और क्यों सोची, देखो उन्होंने ऐसा क्या सोचा, देखा या क्या सुना या क्या महसूस किया कि उनके मन में कुत्ता बनने का विचार आया। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन वह बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना सीख जाएं। अब वो कैसी हरकतें कर रहे थे, कुत्ते जैसी हरकतें। वो अपने पैर और हाथों की सहायता से चल रहे थे। वो वैसे ही अब किसी काम को करने की कोशिश कर रहे थे जैसे कोई कुत्ता करता है। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? जब पापा कुत्ते जैसी हरकतें कर रहे थे तो उधर से कौन गुजर रहा था, एक फौजी। जब उन्होंने पापा को ऐसी हरकतें करते देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। पापा ने क्या जवाब दिया कि मैं क्या बनना सीख रहा हूँ? कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तब फौजी ने उनसे क्या पूछा कि बेटा तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? देखो पापा ने क्या जवाब दिया जब उनसे फौजी ने पूछा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो, तो पापा के मन में क्या भावना थी, क्या जवाब दिया कि मैं बहुत दिनों तक यानी काफ़ी दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। फौजी ने कहा कि तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? तो पापा ने क्या जवाब दिया, नहीं मुझे नहीं पता, इस बात का जवाब आप ही मुझे दे दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने क्या कहा कि इस बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई। यानी अफसर वो फौजी थे, उन्होंने पापा से कह दिया कि इंसान क्या होता है, इस बात का जवाब तुम खुद सोचो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। उन्होंने पापा को उस बात को समझाया भी नहीं, जबकि पापा ने उनसे पूछा था कि इस बात का जवाब मुझे आप दीजिए। किस बात का, कि इंसान बन क्या होता है। पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। पर उसी वक्त अचानक उन्हें क्या बात समझ में आई कि हम अपना इरादा यानी मैं अपना इरादा रोज़ रोज़ नहीं बदल सकता हूँ। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अगली बार जब पापा से पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो पापा ने क्या जवाब दिया, जैसा कि फौजी ने उनसे कहा था कि इंसान क्या होता है, तो उनके दिमाग में क्या आया, इंसान। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। लेकिन अब की बार जो जवाब पापा ने दिया था, क्या जवाब दिया था कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, तो उनके इस जवाब को सुनकर कोई भी नहीं हंसा। तो पापा समझ गए कि मैं सबसे अच्छा जवाब यही है और मैं यही बनना भी चाहूँगा। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। आज भी पापा इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आज भी वो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। यानी हमें
क्या बनना चाहिए? हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फौजी बने, आइसक्रीम वाला बने, चौकीदार, कुछ भी बने, लेकिन हमारा क्या बनना जरूरी है? सबसे पहले बच्चों एक अच्छा इंसान, जैसा कि इस पाठ के लेखक भी हमसे कहना चाहते हैं। इस पाठ के लेखक है अलेक्सांद्र रस्किन। कौन है? अलेक्सांद्र रस्किन इस पाठ के लेखक हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न।